दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ईरानियन मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की। जी हाँ, वही सुलेमानी जिनको ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमीनी के बाद ईरान का दूसरा सबसे पावरफुल इंसान कहा जाता था। वही सुलेमानी जिनको मिडिल ईस्ट के सबसे काबिल मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर्स में गिना जाता था। वही सुलेमानी जो अमेरिका के सबसे बड़े राइवल और ईरान के नेशनल हीरो हुआ करते थे। कासिम सुलेमानी ईरान की सबसे पावरफुल और स्पेशल फोर्स कर्ड्स फोर्स ऑफ द इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के हेड थे। जनरल सुलेमानी का मिडिल ईस्ट में बढ़ता इन्फ्लुएंस अमेरिका की नज़रों में हमेशा खटकता था। अमेरिका का मानना था कि अगर ईरान को मिडिल ईस्ट में पीछे ढकेलना है तो जनरल सुलेमानी को रास्ते से हटाना होगा। इसी वजह से अमेरिका ने जनरल सुलेमानी पर कई हमले करवाए, लेकिन वो हर बार बच निकले। पर 3 जनवरी 2020 की सुबह उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। इस दिन बगदाद एयरपोर्ट के बाहर एक कन्वॉय पर अमेरिकन MQ-9 रिपर ड्रोन ने मिसाइल अटैक किया, जिसमें जनरल सुलेमानी की डेथ हो गई। ईरान में उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि असैसिनेशन के बाद पूरे ईरान में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया गया। जनाजे में लाखों लोग इकट्ठे हुए और खुद ईरान के सुप्रीम लीडर सुलेमानी के ताबूत पर रोते हुए दिखाई पड़े। ईरान के जनरल सुलेमानी को एक मार्टियर और इस हम्बल को एक अमेरिकन एक्ट ऑफ टेररिज्म का दर्जा दिया। अटैक की सीरियसनेस इतनी थी कि कई एक्सपर्ट्स ने इस इवेंट को पोटेंशियल 3rd वर्ल्ड वॉर का संकेत बता दिया। खैर शुक्र है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि इस बात को अब 2 साल होने जा रहे हैं, तो फिर हम आज ये डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों वो इसलिए क्योंकि द हिंदू और बाकी मीडिया आउटलेट्स ने हाल ही में इस केस से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर पेश की है। ऐसा क्या था इस खबर में, जानेंगे हम आज के वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों रिसेंटली द हिंदू में एक रिपोर्ट छपी जिसमें इजरायली डिफेंस फोर्सेस के फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल तामिर हेमन के इंटरव्यू का जिक्र हुआ। ये इंटरव्यू मेजर जनरल हेमन ने इजराइल इंटेलिजेंस हेरिटेज एंड कॉमेमोरेशन सेंटर को दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि अमेरिकन द्वारा जनरल सुलेमानी पर की गई एयर स्ट्राइक में इजराइल ने एक अहम भूमिका निभाई थी। जी हाँ, आपने सही सुना। हालांकि कई एनालिस्ट पहले से इस केस में इजरायली इन्वॉल्वमेंट पर शक जाहिर करते थे, क्योंकि इस एयर स्ट्राइक के एक हफ्ते बाद NBC न्यूज़ ने रिपोर्ट किया था कि स्ट्राइक के दिन जनरल सुलेमानी की दमास्कस से लेकर बगदाद तक की फ्लाइट की सटीक जानकारी US इंटेलिजेंस एजेंसी को इजरायली मिलिट्री एजेंसी द्वारा ही दी गई थी। इतना ही नहीं, साल की शुरुआत में याहू न्यूज़ की एक रिपोर्ट ने यह दावा किया कि इजराइल के पास जनरल सुलेमानी के 3 मोबाइल नंबर्स का एक्सेस था और उन्होंने ही ये नंबर्स US एजेंसीज के साथ शेयर किए, जिसके चलते उन्हें जनरल सुलेमानी को ट्रेस करने में आसानी हुई। इस रिपोर्ट में US एजेंसी को कोट करते हुए बताया गया कि अपने फ्लाइट से पहले के 6 घंटों में जनरल सुलेमानी ने अपना सेल फोन 3 बार स्विच किया, लेकिन इसके बावजूद इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस US जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड लाइसेंस के साथ मिलकर तेल अवीव से उनकी लोकेशन ट्रेस करने में सफल रहे। लेकिन अभी तक ये सभी खबरें केवल न्यूज़ हेडलाइंस का हिस्सा थीं और किसी ऑफिशियल सोर्स से इनको कंफर्मेशन नहीं मिली थी। ऊपर से इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी IDF के ऑफिशियल्स ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी थी। लेकिन अब फाइनली इस चुप्पी को तोड़ते हुए पहली बार इजराइल के किसी मिलिट्री ऑफिशियल ने इजराइल के रोल को पब्लिकली एक्नॉलेज किया। इजरायली मिलिट्री एजेंसी के हेड रह चुके मेजर जनरल तमीर हेमन ने खुद ऑफिशियली इजराइल की इन्वॉल्वमेंट को कंफर्म किया। आपको बता दें कि मेजर जनरल हेमन का ये इंटरव्यू एक हिब्रू लैंग्वेज की मैगजीन के नवंबर इशू में पब्लिश हुआ था। ये मैगजीन इजरायली इंटेलिजेंस सर्विसेज से क्लोजली एफिलिएटेड है और ये इंटरव्यू सितंबर 2021 में कंडक्ट हुआ था। मेजर जनरल हेमन इजराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी AMAN के डायरेक्टरेट थे और अक्टूबर 2021 में वो रिटायर हो गए। खैर, इस इंटरव्यू के ऑथर्स बताते हैं कि मेजर जनरल हेमन ने जनरल सुलेमानी के ऊपर की गई अमेरिकन एयर स्ट्राइक से ही चर्चा की शुरुआत की थी। उन्होंने बताया कि भले ही जनरल सुलेमानी की हत्या अमेरिका के हाथों हुई, लेकिन इजराइल का इसमें सबसे बड़ा योगदान था। उन्होंने ये भी कहा कि जनरल सुलेमानी का असैसिनेशन इजराइल के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि उनकी नज़रों में इजराइल का सबसे बड़ा राइवल ईरान है। उन्होंने ये भी कहा कि IDF के इंटेलिजेंस चीफ के रूप में उनके कार्यकाल में इजराइल ने 2 सिग्निफिकेंट असैसिनेशंस को अंजाम दिया। पहला तो था जनरल कासिम सुलेमानी का
और दूसरा था इस्लामिक जिहाद मूवमेंट इन पैलेस्टीन यानी PIJ के लीडर बहा अबू अल अता का। IDF ने 2019 में ऑपरेशन ब्लैक बेल्ट के दौरान गाजा स्ट्रिप पर ATA के ऊपर हमला किया। इजराइल का कहना है कि ATA उस समय इजरायली सिविलियंस और IDF ट्रूप्स पर सीरीज ऑफ अटैक्स प्लान कर रहा था। ATA के इस षड्यंत्र में पूरे इजराइल के अंदर स्नाइपर और किडनैपिंग अटैक्स, आर्म ड्रोन अटैक्स और रॉकेट फायर करने की प्रिपरेशंस की जा रही थी। इजराइल का ऑपरेशन ब्लैक बेल्ट ATA को उसके खूंखार मकसद में कामयाब होने से रोकने के लिए था। ATA कितना खतरनाक था, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि IDF के चीफ ऑफ स्टाफ उसे एक लिविंग टिकिंग बॉम्ब कहकर बुलाते थे। खैर, अब देखते हैं कि आखिर इजराइल ने जनरल सुलेमानी की हत्या में अमेरिका का साथ क्यों दिया। दोस्तों, ईरान और इजराइल की राइवलरी तो जग जाहिर है। ईरान पैलेस्टीनियन इशू के कारण हमेशा से इजराइल की एग्जिस्टेंस को नकारता आया है। हालांकि इजराइल और ईरान ने आपस में कभी कोई डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ा, लेकिन एनालिस्ट कहते हैं कि ईरान मिडिल ईस्ट के कई देशों में इजराइल के खिलाफ लड़ रहे मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है और उनके द्वारा इजराइल के साथ प्रॉक्सी वॉर्स लड़ता है। उनके इस प्रॉक्सी वॉर में सीरिया एक अहम बेस बन चुका है। सीरिया में 2011 में सिविल वॉर की शुरुआत हुई। हालांकि बशर अल असद की सरकार और वहां के मिलिटेंट ग्रुप्स के बीच की तानातानी से इजराइल ने अपने आप को दूर रखा, पर ईरान ने लगातार अपने मिलिटेंट ग्रुप्स को भेजकर असद की सरकार को सपोर्ट किया। सीरिया में जैसे जैसे ईरान मजबूत होने लगा, वैसे वैसे इजराइल के लिए खतरा बढ़ता गया। इजराइल को डर था कि सीरिया में अपने मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल करके ईरान इजराइल के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर सकता है। इसी डर के चलते इजराइल ने सीरिया में मौजूद ईरान के मिलिट्री बेसिस पर अटैक्स किए। एक अमेरिकन ऑफिशियल ने एक बार न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया था कि सीरिया का ये सारा केओस जनरल सुलेमानी की दिमाग की ही उपज थी। यहाँ तक कि सुलेमानी को सीरिया में हो रहे ईरानी इंट्रेंचमेंट की ट्रेन का इंजन कहा जाता था। और तो और उन्होंने ये भी बताया कि सीरिया और इराक के मिलिटेंट्स हों या फिर यमन के हाउथी रिबल्स, लेबनान का हजबुल्ला हो या फिर गाजा पर ऑपरेट करने वाला हमास, ये सब के सब सुलेमानी की फोर्सेस के हैंडीक्राफ्ट हैं। इजराइल का कहना भी यही था कि जनरल सुलेमानी की कमांड के अंडर हजारों की तादाद में मिलिशिया फाइटर्स और वेपनरी इजराइल को टारगेट करने के लिए उसके नदर्न बॉर्डर के आसपास डिप्लॉय की जाती हैं और इसी वजह से जनरल सुलेमानी की मौजूदगी इजराइल के अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा बनी रहती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इजराइल जनरल सुलेमानी के पीछे क्यों पड़ा था। खैर, हम आपको बता दें कि ये इंटरव्यू ऐसे समय पर पब्लिश हुआ जब US, UK और EU जैसी वर्ल्ड पावर्स और ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के संदर्भ में नए एग्रीमेंट्स पर सहमति बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस इंटरव्यू का खुलासा एक ऐसे क्रिटिकल जंक्शन पर हुआ है जहां इसका डायरेक्ट इफेक्ट इन न्यूक्लियर नेगोशिएशंस पर हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी जनरल सुलेमानी के असैसिनेशन में इजराइल के इन्वॉल्वमेंट की। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।